अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, यहाँ हो चुकी थी मॉर्निंग और हमारा चल रहा था ये काम। तो ये बताओ, आप सबके ये काम ख़त्म हो गए या अभी तक चल रहे हैं बकरीद पे। अच्छा, अभी तो हमारा चल रहा है क्योंकि हमारे तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और इनमें टाइम भी खैर बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो ऐसे ही हम लेट उठ रहे हैं अब, फिर मैं लग गई थी इनमें ये बनाने में। अच्छा, पहले मैं बना रही थी इनको ऐसे, मतलब कि शैलो फ्राई करके। अब देखो, वैसे बारबेक्यू बनाने के लिए वो भट्टी वट्टी जलानी पड़ेगी, वो तो मेरे बस का है नहीं। रात में बस एक बार बनाए थे, बाकी फिर मैं ऐसे ही बना रही, एक बार बना दिए थे। बच्चों ने वो उसमें आग जला दी थी, कोयले वगैरह सुलगाने पड़ते हैं, तो वो मॉर्निंग में तो कहाँ वो पता है। वो तो यही है कि आराम से जब फ्री है तो रात में ही कर लो। तो बस मैं ऐसे ही जो भट्टी वाली वो सिंखें थी ना सरिये से, तो उन पे ही बना के ना फिर निकाल के फिर इसमें ऐसे कर लेती हूँ। अच्छा, वो ना थोड़े से जैसे सैलो फ्राई करते हैं ना, तो उसमें वो थोड़े से ड्राई ड्राई से लगते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा लग रहा था ड्राई। और ये मुझे कहीं भिजवाने थे तो ऊपर से मैं लगा रही थी बटर, क्योंकि ऊपर से ना इन पर बटर लगा देते हैं। और ये देखो मेरे पास ना कितना छोटा सा ब्रश है, मतलब वो जो होता है ना जो छोटे वाला ऑयल डिस्पेंसर रहता है ना, तो उसका है ये। तो इसलिए मैं इस पर लगा रही थी, बहुत टाइम लगा था इसमें लगाने में। ये मुझे कहीं भिजवाने थे और इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं साथ में ना प्याज वगैरह कट कर दूँ। और वैसे भी बच्चों को ना चाय के साथ खाने थे, तो फिर वो प्याज वगैरह तो नहीं खाते हैं साथ में, तो बस इसलिए मैंने वो कट भी नहीं किए थे। और एक पता है हमारे यहाँ क्या है, जैसे उठते हैं ना फिर बस फ्रेश हुए और फिर एकदम से ना नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं, मतलब पहले से ही बना के रखो। अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो जल्दी उठते हैं ना, तो तब तो सब कुछ हो जाता है। अब तो ये है कि थोड़ा लेट से उठ रहे हैं तो बच्चे भी मतलब ऐसे वेट करते रहे। मुझे 1 घंटा लग गया था इनमें बनाने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बनाए थे, मतलब कुछ ये रखे हैं और किचन में भी रखे हुए थे, इतने सारे बनाए थे मैंने। और ये सच्ची में बहुत टेस्टी बने थे, तो आप भी देखना ट्राई करके। लेकिन मैंने रेसिपी तो बताई नहीं, तो कोई नहीं, रेसिपी तो सभी को पता है खैर इसकी, तो आप भी बनाना, आप लोगों ने खैर बनाए होंगे। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने में, नाश्ता वगैरह करके सारे काम निपटा के कपड़े में लग गई थी आज। अच्छा, आज से मैं बहुत स्पीड से लग रही थी सारे कामों में, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम थे। और फिर क्योंकि मुझे कल जाना है मायके, इसलिए आज मैं सब काम निपटा रही थी, कपड़े वगैरह धोने ये सब कर रही थी। और सारे काम करके ही जाने पड़ते हैं, क्योंकि जब अकेले ही रहते हैं ना घर में, तो फिर ना सभी कुछ देखना पड़ता है जब मायके जाना रहता है। और ऐसे अगर जॉइंट फैमिली में है ना, तब तो ये है कि भले कितने भी काम पड़े हैं तो छोड़ के चल देते हैं। तो मुझे तो ना बहुत सारे काम सारे निपटा के जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर भी मतलब ये सोचती हूँ ये चीज़ ख़राब हो जाएगी या यहाँ इतना गंदा होगा, इसको ऐसे करके चलूँ। तो ये सब कुछ ना बहुत सोच के चलना पड़ता है। और आज देखना, अभी मैं बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। अच्छा, पता है क्या, मैं कपड़े धो रही थी और बच्चे ना हमारे क्या करते हैं, दोनों बेटे ने जैसे नाश्ता कर लिया, मतलब अब जैसे छुट्टियाँ चल रही है या फिर जब स्कूल नहीं जाते हैं ना संडे में, तब ये क्या करते हैं कि क्लिनिक खोल लेते हैं जाके। तो ये दोनों भाई चले गए थे स्कूटी से, और ये क्या करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड रेडी होके चले जाते हैं, फिर ये आ जाते हैं उधर से। अगर कुछ काम रहता है ना, जैसे मेडिसिन वगैरह का या कुछ भी अगर बच्चों से रिलेटेड कोई काम रहता है, तो ये बच्चों को उस काम में लगा लेते हैं, अदरवाइज़ वो घर आ जाते हैं। तो फिर मैं तो कपड़े धोने लगी थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे क्लिनिक पे। तो जब कपड़े धोती रही ना मैं, फिर मुझे याद आया कि बच्चे अभी तक आए नहीं वहाँ से। तो चलो कोई नहीं, वो आए नहीं तो ठीक है। तो मुझे याद आया कि उन्हें ये कहना है कि हेयर कटिंग भी करा के आना है, क्योंकि कल उनको नानी के भी जाना था। तो मुझे लगा लाओ मैं बोल देती हूँ हस्बैंड को कॉल करके कि उन्हें ये बोल देना कि कटिंग करा के आना, ठीक है। तो जब मैं उनको कॉल करने लगी ना, और ये देखो मैं वहाँ पे कपड़े धो रही थी और मुझे पता भी नहीं चला, तो मैंने करी कॉल के बच्चों को ना वो कटिंग करा के तब आए। तो वो बोलते हैं कि वो तो घर चले भी गए, बहुत देर हो गई। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई ना कि ऐसा क्या हो गया, मतलब कि कहाँ रह गए। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना उनको देख के आओ कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको बता भी दिया कि वो किस रास्ते से आते हैं। और देखो हुआ क्या था, ये आप देख रहे हो मेन गेट है, और जहाँ मैंने अभी आपको दिखाई है ना स्कूटी खड़ी है, तो ये इधर इन्होंने सामने वाले रूम में आके खड़ी कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। बाकी ये ना हमेशा मतलब इस रूम में खड़ी करते हैं स्कूटी आगे, और इन्होंने वो वैसे भी इलेक्ट्रिक है तो उसमें आवाज़ तो होती नहीं। और मैं यहाँ पे धो रही थी कपड़े वहाँ पे जिन्ने के नीचे, और मतलब फ़ोन में ना सॉन्ग भी चल रहे थे। और ये देखो मतलब मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई, या मतलब मेरा दिमाग कैसा रहने लगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि बच्चे आ चुके हैं। और इसीलिए ये मैंने यहाँ से क्लिप ली थी कि देखो यहाँ से आए, वो पता भी नहीं चला। गेट भी इतना आवाज़ करता है, जब इसको खोलते पूरा ही खुला होगा उन्होंने स्कूटी लाने के लिए, है ना, सिंपल सी बात है।
और फिर वो तो अच्छा हुआ, मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर लैंडलाइन वाला जो फ़ोन है ना उस पर कॉल की, ये शायद ही मजाक कर रही होगी तो लाओ बच्चे से बात करता हूँ। अब वो तो आराम से आके ऊपर भी चले गए, मुझे पता नहीं चला। तो फिर जब वो छोटे वाला बेटा लेके गया नीचे फ़ोन, कि अब्बू का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, और तुम कब आए? कि हम तो बहुत देर हो गया आ गए। तो देख लो मेरा ऐसा माइंड, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं कैसी हो गई, मतलब मेरा माइंड कैसा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अच्छा आप लोग बताना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब डेली आप लोग में देखना एक आधा कांड कर ही देती हूँ मैं ऐसा। अच्छा फिर उसके बाद आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो उसको चाहिए थी मेरी साड़ी, उसकी बहन की है शादी। तो वो बोल रही थी, अच्छा पता क्या है, वैसे मैं तो किसी के मतलब कपड़े पहनती नहीं हूँ ऐसे, मतलब मेरा मन नहीं मानता है, मैं अपनी सिस्टर के पहन सकती हूँ बस, लेकिन उसके कपड़े मेरे आते ही नहीं। मैं हूँ मोटी और वो है बहुत पतली सी, तो उसके तो आएगी नहीं, और वो मेरे से लंबी भी है। तो उसने ना मेरे पास ये साड़ी देखी थी, तो वो बोलने लगी कि मैं पहन लूँ, फिर देख लो। मैंने कहा हाँ, देख लो पहन के अगर आती है तो, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। तो मैंने, और ये था मेरा लहंगा। अच्छा पता क्या है, ऐसी चीज़ें ना ले लेते, ये एक या दो दो हद है, 3 बार हमने पहन ली, उसके बाद नहीं पहननी जाती है। ये मेरी साड़ी है तो ये भी मैंने बस हाँ 2 या 3 बार पहननी होगी, तीसरी बार का मुझे याद नहीं है, 2 बार का मुझे याद है। उसके बाद ये आराम से रखी है, भीड़ ही करती है घर में। अच्छा सूट ये रहते हैं, हमने कितना भी महंगा ले लो पर वो पहन लेते हैं। और ये लहंगा भी, क्योंकि शादी पे तो मेरा लहंगा था नहीं, तो ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे लिया था, और ये भी मैंने 2 या 3 बार पहना है, बाकी ये रखा है बस। फिर हो गया था लंच का टाइम, तो बस मैंने बनाया था यहाँ पे कीमा। बस अब रह गई थी मेरे पर रोटी बनानी, तो अब मैं बस रोटी बना रही थी। अच्छा आज का दिन ना, मतलब मुझे पता नहीं चला कि कैसे निकल गया पूरा, और क्योंकि इतने सारे काम थे, और फिर बस मैं इतना थक गई थी, फिर मैं 4:30 बजे ना 20 मिनट के लिए सो गई थी। फिर जब मैं उठी ना, मतलब मेरा आलस सा नहीं ऐसे उतर रहा था, तो मैंने गुड़िया को बोला बेटा फ्रूटी लेके आओ, बस फ्रिज में रखी हुई थी, तो बस हम ऐसे ही अपना आलस उतार रहे थे। ये मतलब थोड़ा सा ना कुछ पीकर, और मैं चाय सोचती हूँ कि मैं चाय ना पीऊँ, इसलिए नहीं तो मैं क्या करती थी, उठते ही ना पहले चाय बनाए, फिर फ्रेश सी हो जाते थे, माइंड मतलब नींद उतर जाती है तब तो। फिर इसलिए अब तो गर्मी हो रही है, और ये देखो यहाँ पे रखे हुए कपड़े, मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि कल जाना है मायके। तो बस ये सारे ही कपड़े, मतलब बच्चों ने इतने सारे निकाल दिए थे कि लेके जाएंगे। तो बस फिर शाम में ना मैं खाना बनाने से पहले तो यही सब कर रही थी कि लो पहले पैकिंग ही कर दूँ। तो जो जो मुझे कपड़े ले जाने थे, क्योंकि इतने दिन तो रहा नहीं जाता है, तो फिर ज़्यादा तो ले जाना बेकार, मतलब मेरा ना ये रहता है, मैं कपड़े लेके जाती हूँ ना, सारे पहनते भी नहीं हैं बच्चे, और उतने में हम घर भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि चलो थोड़े ही लेके चले, क्या फ़ायदा फिर, है ना। वो ऐसे ही आते हैं, और मेरे तो ये रहते हैं, क्योंकि मैं तो 1-2 सूट में ना मैं पूरा हफ्ता भी निकाल देती हूँ, मतलब मैं ना, हाँ मेरा मन नहीं करता है ना मुँह धोने का। अच्छा खैर ये तो सभी का है, मायके जाके ना बस ये रहता है, ऐसा मन करता है बस सोए रहो, बस लेटे रहो, है ना, यही सब रहता है। क्योंकि पता क्या है, हम अपने घर रहते हैं तो इतनी जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं सब कुछ, और घर जाके ना वो सब जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती है। अच्छा पता है क्या, मुझे यहाँ नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, और वहाँ जाकर ना मुझे इतनी नींद आती है, दिन में भी और रात में भी, एकदम से मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे क्यों इतनी नींद आती है। वो शायद इसीलिए कि हम अपने घर जाके ना मायके में टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा मुझे वहाँ जाकर ना बच्चों की टेंशन रहती है ना कुछ रहती है, तो बस मतलब मज़े रहते हैं। और फिर ईद आ गई थी, नहीं तो वो 20 मई से है इनकी छुट्टियाँ, 20 मई से इनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो तब से तो मैं गई नहीं, क्योंकि फिर ईद आ गई थी, तो ईद पे भी नहीं। हस्बैंड ने बोला कि बाद में ही जाना, तो वो तो अभी भी बोल रहे थे कि अभी गोश्त भी रखा है, अभी मत जाओ। मैंने बोला अब तो बस जाना है तो जाना है, तो इसलिए बस हम यहाँ तैयारी कर रहे थे। और ये देखो मैंने वाइट सूट दिखाया ना आपको, ये मैंने बकरा ईद के लिए सिलवाया था, और ये मैंने ईद पे पहना भी नहीं, तो इसलिए, और ये मुझे याद भी नहीं है अब कि मेरे पास मतलब सूट है। तो मैं अपने कपड़े निकाल रही थी, गुड़िया ने बोला अम्मी वो तुम्हारा वाइट वाला सूट भी तो है, तो वो पहन जाना। फिर मुझे याद है हाँ यार मेरे पास तो वाइट सूट भी है, तो अब सोचा चलो इसको घर ही पहन के जाती हूँ। वैसे तो मतलब मैं इतना वो नहीं करके जाती हूँ, ऐसे ही चल जाती हूँ, और ऐसे ही मैं उधर से आ जाती हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रेडी होके जाना, वो सब है ना ये सब। और फिर बस ये डिनर का टाइम हो गया था, तो दोपहर का कीमा तो रखा हुआ ही था। तो बच्चों ने बोला, मैंने सोचा था कि रोटी बनाऊंगी, बच्चों ने बोला अम्मी हमें बना दो कचौरी। हम सोचे चलो ठीक है भैया आपके लिए बना देती हूँ कचौरी, बाकी हम तो खाएंगे रोटी। तो बस मैंने बच्चों के लिए ही बनाई थी। और ये ना अच्छा वो टिश्यू पेपर दे के मुझे एक बात याद आ रही थी, जब मैं बच्चों से टिश्यू पेपर मंगवाती हूँ ना, ये मैंने कल ही मंगवाए थे, ख़त्म हो रहे थे, तो ये क्या करते हैं जो वो होते हैं ना फूल वाले, वो लेके आते हैं, मतलब वो देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि वो महंगे आते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेकिन फ़र्क है रेट में। तो आज मैंने इनको बोला था कि नहीं प्लेन वाले ले आइए, उनसे कहीं फ़ायदा थोड़ी ना है,
मतलब काम तो वो भी वही करेगी और वो भी वही करेगी। तो ये बस ये मैंने कल वो मुझे बात याद आ रही थी तो वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अच्छा कचौरियाँ बन के हो चुकी थी रेडी और मेरे बच्चों को आ गया था मज़ा, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका ये रहता है, क्योंकि वैसे तो वो गोश्त नहीं खाते हैं, ये तो मतलब आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना उनको पता ही है कि ये नहीं खाते हैं। तो बस मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो अब बाद में बनाऊंगी, रोटी ही खाऊंगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर देना और एक कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लगा है व्लॉग। बाकी अगर आप चैनल पर गलती से भी नए आ गए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।